नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है भगत सिंह का पत्र। बच्चों, ये जो कहानी है ये सत्य घटना पर आधारित है। बच्चों, भगत सिंह को तो हम सभी जानते ही हैं। भगत सिंह हमारे देश के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी देशभक्त थे और उन्होंने जेल में रहकर भी अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए हम देशवासियों के लिए पत्र लिखा था। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार से है। अमर शहीद भगत सिंह को हमेशा एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में ही जाना जाता है, किंतु वे केवल क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं अपितु एक अध्ययनशील विचारक और कलम के धनी लेखक, दार्शनिक, चिंतक, पत्रकार और महान मानव भी थे। क्रांतिकारी यानी कि बदलाव लाने वाले व्यक्ति या क्रांति करने वाले व्यक्ति। अपनी 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों का विशद अध्ययन किया था। विशद यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में, व्यापक रूप में। नेशनल कॉलेज से लेकर फांसी की कोठरी तक उनका अध्ययन बराबर जारी रहा और इसी अध्ययन के सहारे वे गंभीर चिंतक और क्रांतिकारी दार्शनिक बने। चांद मासिक की जब्तशुदा फांसी अंक भगत सिंह की संपादन योग्यता का सबसे बढ़िया नमूना है। दल के पर्चे, पोस्टर, पैम्फलेट तथा सारे साहित्य की रचना भगत सिंह ही करते थे। जब्तशुदा यानी कि जब्त किया हुआ, अपने अधीन कर लिया गया हुआ। खेद तो यह है कि एक उत्कृष्ट विचारक के विचारोत्तेजक विचार अब तक उन तक नहीं पहुँचे हैं जिनके लिए वे शहीद हो गए। विचारोत्तेजक विचार यानी कि विचारों में जोश भर देने वाले विचार। लाहौर षड्यंत्र कांड के समय अदालत में दिए गए उनके विचारोत्तेजक बयान, उनके लिखे पत्र भी जन जन तक पहुंचने नहीं दिए गए, न तब न अब। असेंबली बम विस्फोट के समय फेंके गए पर्चे में उनका महत्वपूर्ण वाक्य था, हम देश की जनता की ओर से कदम उठा रहे हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत समझने वाले भगत सिंह फांसी के फंदे को विचार का मंच समझते और मानते थे। आदर्श और विचारों के लिए समर्पित भगत सिंह मनुष्य के रक्त बहाए जाने के खिलाफ थे। उनके लिखे अनेक पत्र और बहुमूल्य दस्तावेज, जो सही मायने में राष्ट्र की मूल्यवान निधि है और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक, भी सही रूप में सामने नहीं आए हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगत सिंह कितने संयंत्र, शिष्ट, शालीन, शांत और संतुलित थे। उनके लिए केवल 2 ही उदाहरण पर्याप्त हैं। फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के 14 नंबर वार्ड में रहने वाले कुछ बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्ची भेजी। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने जो उत्तर लिखा वह संसार के पत्र साहित्य में एक दुर्लभ दस्तावेज है। इतना मन को छूने वाला और इतना स्पष्ट तथा प्रखर विचारों का प्रवाह मौत के सामने। प्रखर यानी कि धारदार, तेज। प्रवाह यानी कि तेज गति से जो मौत की तरफ चल रहे हो। साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश
कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। कुदरती यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, किंतु मेरा जिंदा रहना शर्त पर है। मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पसंद पार्टी यानी भारतीय क्रांति का निशान, मध्य बिंदु बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी यानी क्रांतिकारी दल के आदर्शों, बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में मैं इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। इनकलाब यानी कि ये एक नारा है जिसका अर्थ होता है क्रांति, बदलाव। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना एम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे दिल को कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। हसरत यानी कि इच्छा। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। आजकल मुझे अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी परीक्षा का इंतज़ार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आरजू यानी कि मनोकामना या इच्छा। उसी रात भगत सिंह ने अपने अनुज कुलतार सिंह को अपने जीवन का यह अंतिम पत्र लिखा। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ख्याल रखना। बरखुरदार का अर्थ है बच्चों अपने से छोटे को प्यार से बोले जाने वाला शब्द। अच्छा विदा, खुश रहो। अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, तुम हौसले से रहना। 23 मार्च 1931 को संसार भर के जेल नियमों के विरुद्ध सुबह की बजाय शाम को भगत सिंह को फांसी घर में बुलाया गया। उन्होंने फंदे को चूमा और खुद ही फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश शासन ने उनका शरीर चोरी छिपे फिरोजपुर के निकट सतलुज नदी में बहा दिया। कई बार सोचा करता हूँ, क्या वे उनके विचारों को भी जला या बहा पाए? नहीं, उनके विचार आज भी दिलों और दिमागों में आग लगाया करते हैं। इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है राजशेखर व्यास। तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो बच्चों भगत सिंह का ये पत्र हमें ये मैसेज देता है कि हमें भी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए ऐसे ही दिलो जान से, सच्चे धर्म से लगे रहना चाहिए और देश को उन्नत करने के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रखना चाहिए। बच्चों अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।